ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे फ्लो चार्ट में, कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट के लिए सिंबल है ना, स्टार्ट। उसके बाद क्या है, इनपुट लेना है, एरो लेना है। बैठो, देखो यहीं से बता देते हैं। इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम, है ना। तो पैरेललोग्राम के लिए हम लोग ये एक नंबर इनपुट लेंगे, उसी को ना चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होता है, तो इनपुट एन। अब एन को चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड, यानी एन को डिवाइड करने के बाद मॉडुलस 0 आए तो क्या है, इवन है। तो यहां पर हम लोग डिसीजन लेंगे, ये डायमंड, ये बनाना तो एकदम से आसान है। डिसीजन लेंगे और यहां पर लिखेंगे इफ एन मोड 2 इक्वल्स टू 0, इसको अच्छा से लिख दीजिएगा 0। तो इसमें दो पार्ट होता है, आप कोई भी ट्रू फॉल्स मान लीजिए, ये पार्ट को मान लीजिए ट्रू और ये पार्ट को मान लीजिए क्या, फॉल्स। आप इधर भी मान सकते हैं फॉल्स। तो ट्रू होगा अगर कंडीशन, तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा कि ऑड, इवन। तो वो प्रिंट करना है कि इवन नंबर। तो प्रिंट करने के लिए फिर से क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो यहां पर लिख देंगे प्रिंट इवन, प्रिंट इवन। और फॉल्स होगा तो नहीं यार, प्रिंट ऑड। यहाँ पर एरो मत दीजिएगा, यहाँ दे दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑड। ठीक है, तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग वाला ऑड। अब उसके बाद स्टॉप होगा। तो स्टॉप को अगर मैं यहां बनाऊंगा, तो यहां पर आपका दोनों में से कोई एक पर स्टॉप होगा। इस पर भी स्टॉप होगा, यानी कि और ऑड पर भी स्टॉप होगा। तो दोनों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। कोई एक रास्ता से आके, या तो इस रास्ते से आके स्टॉप हो जाएगा यहाँ के बाद, या इस रास्ते से जाके स्टॉप हो जाएगा यहाँ के बाद। ठीक है, तो जैसे हम लोग लेंगे एन की वैल्यू, ड्राई रन अगर करेंगे, एन की वैल्यू हम लोग 15 लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा, एन मोड 2 यानी 15 मोड 2 कितना आएगा, 1 ना, 1 इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो ये फॉल्स पार्ट में आएगा, इस रास्ते से जाएगा और प्रिंट करेगा क्या, ऑड। और फिर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉप। अगर हम लोग 12 ले लेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस रास्ते से आएगा, आप लिख दिए ट्रू फॉल्स, इवन, और क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग के लिए। उतारिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू चेक इवन और ऑड। चेक इवन और ऑड। एक आप ट्राई करेंगे, यस सर। इसको या तो अगर उतारेंगे उतार लीजिए, नहीं तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एक इसके बाद इफ एन मोड 2 इक्वल टू 0,
हो गया ना? चलिए एक क्वेश्चन लिखे तो ड्रॉ ए फ्लो चार्ट to find greatest between two numbers. To find greatest between two numbers. दो नंबर इनपुट लेना है और दोनों के बीच बड़ा क्या होगा वो प्रिंट कराना है। अगर ए बड़ा होगा तो ए, बी बड़ा होगा। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड ग्रेटेस्ट बिटवीन टू नंबर्स। इनपुट लो, कितना नंबर इसमें इनपुट लेना है? दो नंबर लिखो। इनपुट ए एंड बी। इनपुट के कौन सा सिंबल होता है? पहले इनपुट लेते हैं ना नंबर में, वैल्यू इनपुट लेते हैं। उसके बाद फिर चेक करेंगे। चेक के लिए इफ लगाएंगे। इफ के लिए डिसीजन बॉक्स क्या? तो डिसीजन नहीं लगाना है ना, इधर बन गया। तो तुम लोग से नहीं बना क्या इधर? यहाँ एरो देखो, यहाँ एरो लास्ट में ड्रॉप करना है ना, जहाँ लाइन बन गया उधर। तुम लोग से बना? एल्गोरिथम पढ़ी हो? ठीक से नहीं पढ़ी हो ना? कैसे हो सर? देखिए ना, वीडियो देखता कहाँ है? का वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। चलिए देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, बन जाएगा ये। यहाँ पर था कि ए ग्रेटर देन बी लिखना था, दो नंबर लेना था, ए ग्रेटर देन बी। तो अगर ट्रू होगा तो ए बड़ा होगा और फॉल्स होगा तो बी बड़ा होगा। मैं आगे बना रहा हूं, तीन नंबर के बीच बड़ा वाला बना दे रहे हैं। कभी जब दो दो डिसीजन लेना पड़ता है, यानी इफ एल्स इफ मल्टीपल कंडीशन होता है ना, तो जैसे दो नंबर तीन नंबर के बीच बड़ा निकालने के लिए क्वेश्चन हम बनवाए थे क्या एल्गोरिथम में? तो वो हम बना देते हैं। तो चलिए इधर ध्यान दो, ठीक है। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, क्वेश्चन लिख लीजिए। हम क्वेश्चन यहाँ लिखने में बहुत मेहनत लग रहा है। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर। ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर, तीन नंबर के बीच बड़ा निकालना है। तो देखिए यहां पर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ए को, जैसे यहां पर ए और बी में ए ग्रेटर देन बी लिखते हैं, तो अगर बड़ा ट्रू होगा तो कौन बड़ा होगा? ए। और ए बी सी यहां पर तीन लेना है,
तो ए कब बड़ा होगा? ए कब बड़ा होगा? जब बी से छोटा होगा। अरे ए कब बड़ा होगा? जब बी और सी दोनों से बड़ा होगा तभी ना बड़ा होगा। और बी कब बड़ा होगा? ए और सी, और सी ए और बी से। चलिए, तो यही कंडीशन आपको तीनों को एक एक बार बड़ा बनाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आएंगे स्टार्ट में। हाँ, ऐसे 3 बना सकते हैं, लेकिन 3 हम नहीं बनाएंगे, उसको बता देंगे 2 में भी काम चल जाएगा। स्टार्ट, और यहाँ पर हम लोग इनपुट लेंगे। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, पहले इनपुट लेते हैं प्रोग्राम में। तो इनपुट के लिए इंट ए बी सी। इनपुट बड़ा बनेगा तो क्या दिक्कत है? पेज नहीं है। एबीसी, उसके बाद डिसीजन लेंगे। इसमें 2 कंडीशन हो जाएगा इसी के अंदर। तब हम लोग देंगे इफ, पहले ए बड़ा बनाते हैं, ए ग्रेटर देन बी, एंड वैसे नहीं लिखना है, एंड ए ग्रेटर देन सी। मैथ जैसा काम नहीं चला देना है यहाँ पर। दोनों 2 कंडीशन होगा, दोनों के बीच क्या होगा? एंड या और। नहीं, पहले ए को बड़ा कराना है ना। अब इसमें आएंगे, अब ये आएगा ट्रू पार्ट और ये आएगा फॉल्स पार्ट। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब ए बड़ा होगा। क्या नीचे कैसे आता है पेंट में? ये भी टेंशन है, नीचे कैसे आएगा? हम लोग यूज किया है पेंट पहले, बताओ नीचे कैसे आएगा? हम खुद बहुत कम इसका यूज किए हैं। बड़ा पेज कैसे लेंगे? बड़ा पेज क्या इसमें से निकाल रहे हैं? रैक पर रखा हुआ है। लेकिन आता तो था। नया पेज वहाँ पे जाकर देखिए ना, वहाँ पेज के वहाँ पे तो नया पेज लेंगे तो नया फिर ये हट जाएगा ना। यहाँ तक चेंज हुआ, यहाँ के बाद कोई तो उपाय होगा। बड़ा दिक्कत हो गया जी। सर जूम का स्क्रीन पे लिखिए, जूम का स्क्रीन। जूम का स्क्रीन पर रहेगा परमानेंटली नहीं ना, ये हम परमानेंटली रखना चाहते थे ना। चलिए, तब हमको फिर से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसको लगाओ भाई, इसको लगाओ तो ऑफ हो जाएगा। वन नोट पर हम बना देते हैं, शेयर भी कर देते हैं सर। वन नोट, पहले से बनाया भी उसमें, बहुत पहले से वन नोट पर ही बनाया था। अब आते हैं यहाँ पर व्यू, रूलर ले लेते हैं, रूलर लाएंगे, ड्रॉ पेन, ये इसमें बुंदा जैसा। स्टार्ट, ये क्या बन गया? अज्यूम करना है। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट, उसके बाद पैरेललोग्राम, इनपुट बोर्ड ही अच्छा है इस सब में, है ना। इनपुट ए बी सी। चलिए, उसके बाद डिसीजन लेना है। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड
ए ग्रेटर देन सी। तो ये हो गया ट्रू और इधर हो गया फॉल्स। अब आते हैं, इसमें भी नहीं आ जाकर अटक जाएगा क्या? इसमें चलेगा, इसमें चलते रहता है। तो इसके बाद हम लोग, इतना छोटा है, तो अगर ये ट्रू होगा यानी कि ए क्या है? बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट कोई एक निकालना है, तो प्रिंट ए, प्रिंट ए। और अगर फॉल्स होगा ये, तो अब ए तो यहां पर कंपेयर हो गया, अब क्या कंपेयर करेंगे? बी को सी से और ए से। तो हम लोग यहां पर फिर एक बनाना पड़ेगा फॉल्स में, फॉल्स में आया और यहां पर आएंगे इफ बी ग्रेटर देन, अब बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन ए। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी बी को यहां से कंपेयर, बी को है ना, बी ग्रेटर देन सी और बी ग्रेटर देन ए में बी को ए से तो यहाँ कर लिए हैं, यानी कि यहां से करने के बाद ही यहां ना आएगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी बी और ए को कंपेयर हो चुका है, या ए और बी करो या बी और ए करो, सेम चीज है। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आएंगे, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो हम लोग इसमें भी हो जाएगा आपको ट्रू पार्ट और इधर हो जाएगा फॉल्स पार्ट। तो अब आएंगे यहाँ पर, और इसमें अगर ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेंगे? बी। और अब किससे कंपेयर करना है? सी से। तो अब नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि सी को बी से यहाँ कर ही दिए हैं और सी को ए से यहाँ पर कर ही दिए हैं। तो ये अगर ट्रू होगा, अब दो ही, एक ही कंडीशन है, ये ट्रू होगा तो बी बड़ा होगा, और ये फॉल्स होगा तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा? तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? सी इज ग्रेटेस्ट, प्रिंट सी, या ऐसे लिख सकते हैं प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू सी। अच्छा सा मैसेज अभी तो ऐसे लिए प्रिंट क्या एल्गोरिदम में लिखेंगे या प्रोग्राम में लिखेंगे? एक्चुअली प्रोग्राम में लिखना जरूरी है, सी जरूरी नहीं है, मैसेज अच्छा लगे ये ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप लिख देंगे और तीनों लाइन को यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। अब जैसे, अब कनेक्टर कैसे यूज होगा बता दे रहे हैं। जैसे सपोज इसके बाद पेज खत्म हो गया, तो ये तीनों लाइन को मिला के यहाँ पर एक सर्किल बना देंगे, है ना, और कंटिन्यू लिखेंगे, और फिर अगले पेज में फिर सर्किल बनाएंगे और कंटिन्यू, और नहीं सर्किल सिर्फ बना देंगे और फिर स्टॉप लिखेंगे। यही है आपको कनेक्टर का यूज। जैसे पेज खत्म हो जाएगा तब, अब तीनों लाइन को मिला दीजिए, स्टॉप, ये भी हो जाएगा, कोई एक ही आके स्टॉप करेगा, अब ये आके स्टॉप करेगा। समझ गए? बेसिकली ये आप एल्गोरिथम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए या प्रोग्राम लिखिए, ये लॉजिक जो ये है, एक तरह से याद आपको हो जाना चाहिए कि 3 नंबर के बीच बड़ा निकालने के लिए ये लॉजिक हो गया। ड्राई रन करने से आ जा रहा है? हाँ तो बढ़िया है, आउटपुट आना चाहिए। किसी भी तरीके से हम वैल्यू को एक्सचेंज करके देखें, क्योंकि यूजर को पता नहीं ना कि 5, 10, 15 ले, पहला बढ़ा ले कि दूसरा बढ़ा ले कि तीसरा बढ़ा ले। तो अगर सारे वैल्यूज पर सेटिस्फाइड हो जा रहा है तो लॉजिक कर सकते हैं। तो फिर किसको मानोगे पहले बार बड़ा, और बीबीसी से बड़ा हो जाएगा तो ठीक है, तुम ड्राई रन इसको करवाना पड़ेगा ना, तुरंत कैसे दिमाग में आएगा? ए को बी से और ए को सी से, तो कैसे तुम माने कि यही बड़ा है? अब जैसे बाय द वे 25 है सर, यहाँ देखिए एंड यूज किया है सर। हाँ। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो बी से तो यहाँ ए पहले से ही बड़ा हो गया। हाँ, हाँ, इसलिए ये बड़ा हो गया। हाँ, ठीक है। उसके बाद नहीं किया तो फॉल्स पार्ट यहाँ आ गया, इफ बी इज ग्रेटर देन हाँ, ऐसे ही बन जाएगा। हाँ, वेरी गुड, ए बी से इस तरह ही बन जाएगा। लॉजिक अलग अलग हो सकता है, आपको ध्यान रखना है कि हमारा आउटपुट आना चाहिए। ड्राई रन आपको बता ही दिए हैं, उतर गया, हो गया। तो ये हो गया आपको डिसीजन मेकिंग। इसी तरह और आप क्वेश्चन बना लीजिएगा एल्गोरिदम का, कुछ हम शेयर भी कर देंगे यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन के साथ बनाया हुआ है,
देखिए ये 2 नंबर को ऐड करने वाला है, ये आपका डिसीजन मेकिंग, ये लगता है तो बड़ा नंबर, ये है फ्लो चार्ट बनाना है, लेंथ एंड ब्रीड्थ निकालना है, लेकिन तभी निकालना है, सॉरी एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है जब लेंथ एंड ब्रीड्थ क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू हो। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव वैल्यू के भी निकाल देता था पहले ना, पहले हम लोग प्रोग्राम सही नहीं बना रहे थे, मतलब एज पर रूल स्टार्ट एल बी ए आर और पी आर 4 वेरिएबल लिए, किसमें इनपुट लिए, एल और बी में, फिर चेक किए एल ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन, एल ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, तभी ना पॉजिटिव होगा। तब ये एरिया एंड पेरीमीटर निकाला और तब एरिया एंड पेरीमीटर प्रिंट किया और तब क्या हुआ, स्टॉप। और अगर एक भी निगेटिव होगा तो किधर की ओर आएगा, फॉल्स, क्या तो फॉल्स आएगा तो उसको बोल देंगे कि इनवैलिड एल एंड बी। यानी कि क्वेश्चन ये है कि अगर एरिया और पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालना है जब एरिया और पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव यूजर वैल्यू डाला तो एरिया एंड पेरीमीटर निकाल के प्रिंट कराएगा, और अगर निगेटिव वैल्यू डालेगा तो एक मैसेज आना चाहिए, योर इंटर एरिया एंड पेरीमीटर, सॉरी लेंथ एंड ब्रीड्थ विल बी नॉट वैलिड या शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं। जैसे आप सही पिन डालते हो तो आपको आगे का प्रोसेस हो जाता है, लेकिन गलत पिन डालते हो तो वहीं पर एक मैसेज आता है कि नहीं, उसके बाद फिर से आप करते हो। तो यही काम है कि अगर आपने सही एल एंड बी डाला तो आगे बढ़ो और निकालो, प्रिंट करो, स्टॉप, और गलत डालो सिर्फ एक काम दो, मैसेज दो कि आप इनवैलिड डाले हैं और स्टॉप कर दो, वो फिर से फिर डालेगा वैल्यू। मतलब जब गलत डालो तो ये तुरंत स्टॉप कर दे, और जब सही डाले तो ये सब निकालते हुए स्टॉप करे, है ना। तो ये बन जाएगा, समझ गए इसको, ये मैं भेज दूंगा इस पेज को। उसमें जो सारे प्रोसेसिंग के लिए जो उसको है सर, उसमें जैसे प्रिंट एरिया और प्रिंट पेरीमीटर है सर, उसको अलग-अलग एक बॉक्स में बना कर सकते हैं। हाँ तो वो ज्यादा हो जाएगा ना, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 2 बॉक्स भी बना सकते हो। अब आते हैं तो ये बन जाना चाहिए, 2 डिसीजन मेकिंग का है, एक इधर हम बना ही दिए, और भी डिसीजन मेकिंग का देख लेते हैं। इसमें नहीं है, ब्लैंक है, ऊपर है क्या, नहीं ये होगा, इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं, ये पेज में है खाली, और ये पेज में तो अभी हम बनाएंगे। चलिए तो ये हो गया। अब चलते हैं लूप में। तो लूप के लिए अलग से कोई बॉक्स नहीं होता है, लूप में भी कंडीशन होता है, जैसे 1 से लेकर 100 तक चलता है, i लेस देन 100, तो कंडीशन होता है उसमें, तो यही यूज करेंगे। खाली सबका यूज होगा तो ये एरो का यूज होगा। और लूप जानते हैं कि लूप तब तक घूमते रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, माने ट्रू पर घूमते रहेगा। कब तक घूमते रहता है, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो या जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा, है ना। तो ये हो गया। तो अब आइए और वो लिखिए क्वेश्चन, आप हेडिंग दे सकते हैं, आइटरेटिव फ्लो चार्ट, आइटरेटिव या लूपिंग फ्लो चार्ट। क्वेश्चन लिखिए इसमें, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट to print series of natural number, to print series of natural number, ठीक है। अब यहां पर आइए और इसको मैं बना देता हूं डिसीजन मेकिंग वाला, ये सॉरी लूपिंग वाला, आइटरेटिव वाला। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद कौन सा सिंबल यूज करेंगे, i बराबर 1 लिखते हैं, और i लेस देन 100 सबको याद है, और i इक्वल टू i प्लस 1, यही था ना। इसके बाद कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इनपुट, देखिए सुन लीजिए, पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम में से इनपुट होता है, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ रेक्टेंगल। अब रीजन बता रहे हैं क्यों रेक्टेंगल यूज करेंगे। देखिए एक होता है इनपुट लेना, मतलब समझते हैं क्या, इनपुट लेना मतलब यूजर इनपुट लेगा,
कि 2 नंबर दे दिए उसको, 2 नंबर 5, 10, 15, 20 ले रहे हैं, लेकिन इसमें फिक्स है कि अरे ये क्या है कि नेचुरल नंबर है तो कहां से शुरू होगा, 1 से। तो ये आप इनपुट नहीं ले रहे हैं, यूजर को कुछ नहीं कर रहे हैं, यूजर खाली देख रहा है कि 1 से 10 तक आ गया, तो यहाँ पर इनपुट नहीं ले रहे हैं। i = 1, i में एक वैल्यू ले रहे हैं, एक तरह से इनपुट हुआ, लेकिन यूजर चॉइस नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले से जानता है कि ये, हाँ, यूजर चॉइस कब छोड़ते हैं, जब ये कहते हैं कि आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग वैल्यू लो और एंडिंग वैल्यू लो, और फिर वहां से वहां के बीच आपको नेचुरल नंबर प्रिंट करा देगा। तो यहाँ हम कहीं नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि 100 तक प्रिंट करो, तो इसलिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो उसके लिए कोई चॉइस हम नहीं छोड़ रहे हैं, और 100 तक बोल भी दे रहे हैं, उसको ये भी नहीं छोड़ रहे हैं कि अपने मन से प्रिंट कराओ। हाँ, मतलब ये फिक्स है कि यहां से यहां तक करेगा, रन टाइम भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे, कंडीशन होता है ना, चेक करते हैं कि, तो यहां पर लूपिंग में हम लोग व्हाइल वर्ड का यूज करते हैं। क्या वर्ड का यूज करते हैं, व्हाइल, माने व्हाइल है ना, तो लूपिंग में हम लोग व्हाइल का यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 100। तो ये इसमें भी ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट होता है, ट्रू और एक क्या होता है, फॉल्स। तो अगर हम लोग को ट्रू करेंगे, नहीं प्रिंट कहाँ प्रिंट करना है ना, सॉरी यहाँ प्रिंट, तो प्रिंट करेंगे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, प्रिंट में प्रिंट i, उसके बाद i के वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है 1 से, तो 1 से बढ़ाना है तो ना इनपुट होगा ना आउटपुट होगा, प्रोसेस होगा। तो इसके लिए फिर से हमको कौन सा बॉक्स बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल बॉक्स, यहाँ एरो दे दीजिए। और यहां पर लिख देंगे i = i+1, ठीक है। और यहां करने के बाद फिर यहां पर क्या करेगा, लौट जाएगा। यही ना होता है लूप का, ये डिजाइन होता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लूप का डिजाइन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि ये लास्ट लाइन करने के बाद अपने आप लौट जाएगा, तब तक लौटते रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाएगा। और एक बार i की वैल्यू 101 हो जाएगा तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, और फॉल्स जब हो जाएगा तो इधर भागेगा, और इधर इसको कुछ नहीं करना है, तुम स्टॉप हो जाओ, कुछ काम नहीं है हमको। फॉल्स हो गया, तब तक फॉल्स होने से पहले मेरा ये सब चीज प्रिंट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, स्टॉप। तो देखिए आसान है, समझे हुए हैं, अगर लॉजिक समझे हुए हैं। आसान सिर्फ यही नहीं होगा, अगर आप लॉजिक समझे हुए हैं तो आपको प्रोग्राम बनाने में भी आसान होगा जब आप क्यूबेसिक पढ़ेंगे। लेकिन ये लॉजिक आना चाहिए कि किसके बाद क्या करना है, कब इनपुट लेना है, कब कंडीशन डालना है, लगाना पड़ेगा, एकदम लगाना पड़ेगा, तभी ना पता चले कि यहाँ i, पहले i में 1 है, आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 सो ऑन, कहां तक आना चाहिए, 100 तक। तो पहले चेक किया i में 1, ऊपर से चला स्टार्ट के बाद मिला i = 1, i में 1 कर दिया, चेक किया व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 100, यानी 1 लेस इक्वल टू 100, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ट्रू में इधर नीचे जाएगा, क्या प्रिंट किया, प्रिंट i में क्या है 1 देखिए आउटपुट दे दिया, 1 प्रिंट किया, फिर i की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 2, तो फिर चेक करेगा तभी ना ऐसे आएगा, यानी कि ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, समझ गए। और फिर जब i की वैल्यू हो जाएगा 101 तो सीधे फॉल्स हो जाएगा ये कंडीशन, तो इधर जाके स्टॉप कर देगा, ये नहीं है तो इसको कंट्रोल Z कर देगा, समझ गए। तो सीरीज वाला सब बन जाएगा, 100 से 1 तक, इवन नेचुरल नंबर है ना, सारा बन जाएगा। क्या फाइंड में इनपुट का जरूरत पड़ता है सर, प्रिंट में इनपुट का जरूरत नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं। अब है तो अब बस कीजिए, और क्या हो गया, फ्लो चार्ट खत्म, एल्गोरिदम पढ़े हुए हैं तो फ्लो चार्ट समझ गए, बन जाएगा ना। तो इवन ऑड सब बना के लाइएगा। अब नेक्स्ट ईयर मतलब नए साल में हम लोग शुरू करेंगे क्यूबेसिक। सूडो कोड एक बता देंगे, सूडो कोड अभी कहोगे 2 मिनट में बता देंगे, 2 मिनट का चीज, ठीक है, बता ही देते हैं। सूडो कोड को करते खत्म ही कर देते। देखिए सूडो कोड मतलब, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है ना। अब देखिए जितना भी अभी तक आपने कोडिंग किया, चाहे एल्गोरिथम आपने यूज किया या फ्लोचार्ट यूज किया,
ये क्या एग्जीक्यूट होके आउटपुट दे रहा है? नहीं, कंप्यूटर में कहाँ एग्जीक्यूट होके आउटपुट दे रहा है? हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अब जैसे क्या होगा कि आप नक्शा बनाते हो पेज पर, क्या उसमें बेड उड लगा के रहना शुरू कर देते हैं? मतलब नक्शा में बन गया कि हाँ ये बन गया, अब रियल बनाएंगे तब हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एक तरह से ये सब नक्शा है, तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर वही चीज स्यूडो कोड है, यानी कि एज पर स्यूडो कोड हम लोग एल्गोरिथम पढ़े और क्या पढ़े? फ्लो चार्ट पढ़े। लेकिन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के अलावा भी हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह का, ठीक है। स्यूडो कोड में अंतर क्या होता है कि जैसे बिगिन से शुरू करते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं? एंड लिखते हैं। क्लियर है? एल्गोरिथम में स्टार्ट लिखते थे और लास्ट में क्या लिखते थे? स्टॉप। बस वही चीज है। दो ये देखिए, ये 2 नंबर को जोड़ने वाला है ना। तो सम में पहले से 0 ले लिए हैं, पहला नंबर के लिए वेरिएबल लेते हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ पर रीड लिए हैं, ए और बी लिए हैं, यहाँ पर वेरिएबल क्या लिया है? कुछ भी ले सकते हैं। और ले लिया है सम, यहाँ सम सी के जगह पर सम ले लिया है, और सम में दे दिया ए प्लस बी के जगह पर नंबर 1 नंबर 2। वो तो वैल्यू जोड़ेगा जो नंबर 1 नंबर 2 का, और फिर किसको प्रिंट करा दिए हैं। तो ये तरीका है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये निकालना है किसका? ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया में हमको क्या, बिगिन से स्टार्ट हुआ, बेस और हाइट इनपुट ले लिया, रीड। उसके बाद क्या होता है 1.1/2 यानी 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसको किस में स्टोर करा दिया? एरिया को प्रिंट करा दिया, एंड खत्म हो गया पीएलडीटी। समझ गए? तो अब हम लोग नए साल में पढ़ेंगे क्यूबेसिक। और फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि जो लोग अगर इस चीजों को नहीं समझे हैं तो उनके लिए अब लास्ट मौका मिलेगा समझने के लिए क्यूबेसिक, क्योंकि क्यूबेसिक ही मेन करना है ना। क्यूबेसिक आप पढ़े रहिएगा, तो कोई देगा एल्गोरिथम बनाने के लिए तब आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्यूबेसिक लैब में होगा सर? नहीं, क्यूबेसिक लैब में नहीं होगा। क्यूबेसिक मैं यहीं पढ़ाऊंगा, क्लास में रन कराऊंगा, आपको कॉपी पर उसको टाइप करना है, लैब में जाके रन करा के संतुष्ट हो लेना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे लैब में, घर पे, अगर घर पे सिस्टम है तो क्यूबेसिक इंस्टॉल कीजिए, बनाइए। प्रैक्टिकल जितना कीजिएगा उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा प्रोग्राम में, ठीक है। इंस्टॉल करना और ये सब करना बहुत छोटी चीज है। अगर मैं आपको कह दूंगा कि ये वेब सीरीज हमको डाउनलोड करके ले आइए, तो आप कहां से खंगाल के ले आएंगे। ये बेसिक आपको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना हो जाएगा, फिर भी मैं बता दूंगा क्लास में, ठीक है। आप डाउनलोड गूगल में खोजते हो ना, हमसे पूछते हो सर वेब सीरीज कैसे ये डाउनलोड होगा, तो ये कोई आपसे पूछते हो कि ये फोटो सर कैसे ये डिजाइनर बनेगा फेसबुक पर, नहीं ना। तो आपको क्या